हेलो स्टूडेंट, टुडेज आवर टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। आइए जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है जो हमारी बॉडी के सेल के अंदर वेरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल। जिन ऑर्गेनेल में से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 पार्ट में बटा होता है। इसमें माइटो जो होता है उसे थ्रेड कहते हैं और जो कॉन्ड्रिया होता है उसे ग्रैन्यूल कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह एक ग्रैन्यूल है जो सिलेंड्रिकल होता है। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक है, और जब माइटोकॉन्ड्रियन का ग्रुप होता है सेल के इनसाइड तो उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट वॉन कॉलिकर 1857 इन द वॉलंटरी मसल्स ऑफ इंसेक्ट। इसे किसने डिस्कवर किया था? वह सबसे पहले अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में। इसे किस में देखा गया था? इंसेक्ट के वॉलंटरी मसल्स में। बट द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया गिव कार्ल बेंडा 1898 में। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म था उसे सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने 1898 में। A mitochondria is a organelle found in the cell of most eukaryotes and prokaryotes. जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनेल्स में फाउंड होता है। ठीक है, सच एज एनिमल, प्लांट एंड फंगी। जैसे कि एनिमल, प्लांट, फंगी। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया और एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। द माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी शेप की। दे आर सिलेंड्रिकल और रॉड शेप। ये सिलेंड्रिकल के शेप का होता है और रॉड शेप का होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। पहले हम इधर देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन का बना होता है जिसमें है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फैट और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, यह है हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो 60 एंगस्ट्रॉम की होती है और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है जो अंदर की ओर फोल्डेड होती है, उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये 64 एंगस्ट्रॉम की होती है। आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये क्या है? क्रिस्टी है। क्रिस्टी में ये जो अंदर की ओर हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? ऑक्सीसोम। और जो सबसे अंदर होता है इसमें ये स्पेस बचा है जो, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जैसे कि एटीपी, डीएनए, राइबोसोम। अब हम एक ऑक्सीसोम को यहाँ पर देख लेते हैं। ऑक्सीसोम या इसे क्या बोलते हैं? F1 F0 पार्टिकल। ये ईच माइटोकॉन्ड्रिया में 10,000 से 1 लाख हो सकती है। अब इस एक ऑक्सीसोम को हम इधर लेते हैं। यह कितने पार्ट में बटा होता है? बेस, स्टॉक और हेड में। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं।
बेस, स्टॉक, हेड। बेस पार्ट में क्या होता है प्रेजेंट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सिंथेस एंजाइम, और हेड पार्ट में एटीपी सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम। अब इधर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सिस्टम से घिरी हुई होती है, जैसे कि हमने जाना पहले। अ माइटोकॉन्ड्रिया आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या कंपोस्ट करती है? किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड फैट से, फॉस्फोलिपिड से। द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ कितना होता है? 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। अब हम इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग स्मूथ सरफेस। जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? स्मूथ सरफेस। ये कैसी होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, बाय विच द इनर पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिमेन सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जिसके द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। ठीक है, इट इज़ परमेबल ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? परमेबल होती है स्मॉल पार्टिकल के लिए, मतलब ये स्मॉल पार्टिकल को अपने अंदर एंटर करने देती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये खाली स्पेस बचा है इसे क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसे और क्या कह सकते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब बात कर लेते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन फोल्डेड फॉर्म। जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये क्या है? अंदर की ओर फोल्डेड फॉर्म में होती है। ईच फोल्ड इज कॉल्ड क्रिस्टा। जो ये फोल्ड हैं इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टा। एंड ऑल फोल्ड आर क्रिस्टी। और जो इन सभी फोल्ड का ग्रुप है उन्हें क्या कहेंगे? क्रिस्टी। एक फोल्ड को कहेंगे क्रिस्टा और सभी फोल्डों को कहेंगे क्रिस्टी। जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम की होती है? 64 एंगस्ट्रॉम की होती है, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये क्या हो जाती है? अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है, जिससे ये इसमें आ सके, फिट हो सके। ठीक है, मान लो जैसे कि एक रस्सी है बड़ी सी, उसे हम खोल देते हैं तो वो ज़्यादा एरिया लेगा। अगर उसी रस्सी को हम फोल्ड करके एक जगह पे रख लेते हैं तो क्या करेगा? वो है तो उतनी बड़ी पर वो फोल्डेड फॉर्म में है तो एरिया कम लेगा। तो इसी तरह इनर मेम्ब्रेन भी होती है। द माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी यहाँ पर इनर था, आर इनर मेम्ब्रेन इज द लोकेटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या लोकेटेड रहते हैं? क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट रहेंगे। अब देख लेते हैं आगे। मोर सिलेक्टिव परमेबल स्मॉल पार्टिकल। जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? ये स्मॉल पार्टिकल के लिए क्या होती है? ये इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है। ये जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन किसी भी जो पार्टिकल थे, स्मॉल पार्टिकल थे या आयन थे, उनको अंदर इजीली आने दे रहा था, पर इनर मेम्ब्रेन ऐसा नहीं करता। वो उन्हीं पार्टिकल या आयन को अंदर भेजता है
जो मैट्रिक्स में इम्पोर्टेंट होते हैं वो पार्टिकल को सिलेक्ट कर कर भेजता है अंदर, ठीक है। अब हम क्रिस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो क्रिस्टी होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। क्रिस्टी इज़ फर्निश्ड विद ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। क्रिस्टी के साथ ये ग्रैन्युलर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं, ये जुड़े होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं क्रिस्टी के साथ। इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है, F0 F1 पार्टिकल कहा जाता है और स्टॉक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। स्टॉक पार्टिकल इसका नाम यहाँ से दिया गया है, ये है, ये इसका हेड है, ये स्टॉक है, ये बेस है, तो इसे स्टॉक पार्टिकल भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम मैट्रिक्स की। जो ये बचा है बीच का स्पेस, इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द इंटरनल स्पेस। जो ये इंटरनल स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। इनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन से क्या होता है, इनक्लोज्ड मतलब बंद रहता है। इट इज़ फिल डेंस होमोजीनस सब्सटेंस। ये होमोजीनस सब्सटेंस से भरा होता है। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होमोजीनस सब्सटेंस हैं। पहला तो है न्यूक्लिक एसिड, DNA, न्यूक्लिक एसिड DNA, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी कहते हैं। इसे इंडिपेंडेंट DNA कहा जाता है। इंडिपेंडेंट DNA इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है। सेकंड है इसमें एंजाइम। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ATP सिंथेस एंजाइम, ठीक है। ये क्या करती हैं, ATP का प्रोडक्शन करती हैं और ये रेस्पिरेशन से रिलेशन शो करती हैं। तीसरा है इसमें प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन भी पाई जाती हैं। ये प्रोटीन क्या करती हैं, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं। जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उन्हें अंदर लाती हैं और जो बेकार होती है उनको बाहर, ठीक है। चौथा है इसमें प्रेजेंट राइबोसोम 70S, प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, देयरफॉर इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो फर्स्ट फंक्शन है प्रोड्यूस एनर्जी, किसके फॉर्म में, AT के फॉर्म में। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा देख लेते फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को क्या करता है, रेगुलेशन करता है। तीसरा है कैल्शियम बैलेंस। कैल्शियम को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। स्टोर एंड रिलीज, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को स्टोर करता है, और जब हमारे बॉडी में कैल्शियम मोर हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या कर देता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। चौथा है सेल डेथ एंड रिन्यूअल ऑटोफैगी। जो एक सेल से दूसरी सेल जो निकलती हैं उन सेल्स को डेथ करता है, क्योंकि उन सेल्स का हमारे बॉडी में कुछ काम होता नहीं है, तो वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। पांचवा, दे आर प्रोवाइड साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है, ठीक है। छठा है हीट प्रोडक्शन। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हीट प्रोडक्शन करता है। जब हमारी बॉडी को ठंडी लगती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी में हीट बनी रहती है।